अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 25 अक्टूबर वेंसडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से अप जाएगा या कि डाउन आएगा। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। नाजरीन, कल मंगल को 24 अक्टूबर ये जो कैंडल क्लोज हुई इसके बारे में डिस्कस करते हैं और मार्केट क्यों डाउन आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, वीडियो पूरी देखें ताकि आपको बात समझ आ सके। ये जो कैंडल कल क्लोज हुई ये मार्केट डाउन आई और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ये जो लंबी विक कैंडल ने बनाई है ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। H4 के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल क्लोज हुई 10 बजे। मैं इसी के इंतज़ार में था कि ये कैंडल किस शेप में क्लोज होती है, उसके बाद वीडियो बनाएं, लेकिन कोई यहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन नहीं मुझे मिली क्योंकि उसकी पिछली कैंडल ये देखें, ये इसमें बाइंग प्रेशर भी था, इनगल्फिंग कैंडल भी थी। तो ये कैंडल ग्रीन अगर क्लोज होती तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे सिग्नल था, लेकिन ये कैंडल जो क्लोज हुई है ये इसमें कुछ क्लियर नहीं है। मार्केट भी रेंज बाउंड ही है। तो थोड़ा सा आगे न्यूज़ पे भी मैं नज़र डालूंगा। कल जो न्यूज़ गुजरी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। और H1 के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे भी ये देखें, मार्केट की ये जो कैंडल चल रही है इसमें भी बाइंग प्रेशर है और उसकी पिछली कैंडल जो है वो H4 की तरह नॉट क्लियर और ये एक रेंज बाउंड है। मार्केट 1972 पे अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर इंडिकेटर को देखें, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स XAU USD 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल अप साइड पे इसकी डायरेक्शन शो हो रही है। ये देखें ना, ये जिस तरह ये अप था, ये इसने रिकवरी की, ये रिकवरी की और अभी ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें मॉर्निंग स्टार बना और मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन फ्यूचर में अप जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। कहाँ तक ये रिकवरी करेगा वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। DXY डॉलर इंडेक्स 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये यहाँ से देखना शुरू करें, ये अप, ये डाउन, ये अप और अब नेक्स्ट इसने डाउन आना है। और ऊपर भी देखें ये रेड कैंडल बना रहा है डॉलर इंडेक्स, और जब डॉलर नीचे आएगा तो उसके बरक्स गोल्ड ऊपर जाएगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज नहीं है। और इस न्यूज़ की अर्ली प्रेडिक्शन आपको बताने से पहले कल जो न्यूज़ गुजरी, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना सका, उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ आ सके। कल ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ गुजरी, ठीक है, ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था। यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इसका प्रीवियस डाटा था 49.8 और इसकी फोरकास्ट जो की थी एक्सपर्ट ने वो थी 49.5, यानी कि लेस देन प्रीवियस। तो फोरकास्ट के मुताबिक तो ये था कि डॉलर वीक होगा, रेड एक्चुअल प्राइस आएगी और गोल्ड ऊपर जाएगा। देखिए ना, 49.8 प्रीवियस था और फोरकास्ट थी 49.5 जो कि कम था। लेकिन जो डाटा आया, न्यूज़ आई, वो आई 50.0 जो कि फोरकास्ट से भी ज़्यादा था और प्रीवियस से भी ज़्यादा था।
और दूसरी न्यूज़ भी आपको दिखा दूं, ये भी कल न्यूज़ गुजरी, फ्लैश सर्विसेज का डाटा था और इसका प्रीवियस था 50.1, फोरकास्ट 49.9, यानी कि उन्होंने फोरकास्ट की थी लेस के डॉलर वीक होगा, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस आई वो आई 50.9, जो कि प्रीवियस था 50.1 और फोरकास्ट थी 49.9, लेकिन डाटा आया 50.9, यानी कि प्रीवियस और फोरकास्ट से ज़्यादा। और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। कल दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर के हक में आई, ग्रीन आई, ये देखें, ये भी और ये भी, जिसकी वजह से कल हमारा डॉलर जो है ना वो 1955 तक गया, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर बाइंग प्रेशर था, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा अप हुई है, ठीक है। खातिर खा वो नहीं इतनी डाउन गई, लेकिन डिप में गई, क्योंकि देखें दोनों न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी, रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी और डॉलर के हक में आई। मैं कल सफ़र में था, ज़ाती मसरूफियात थी, मेहमान वगैरह भी थे, एक इवेंट में था, तो आपको अपडेट नहीं कर पाया, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में, और वीडियो भी नहीं बना पाया। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा देखें जी, आज जो है ना, इसीलिए मैंने पहले आपको वो कल वाला दिखाया, क्योंकि आज ये जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आनी है 7 PM पे, इसकी जो जो फोरकास्ट है ना वो ये है कि ये रेड न्यूज़ आएगी। लेकिन देखें, मैंने इसीलिए आपको कल वाली दिखाई, फोरकास्ट के उल्ट भी आ सकता है। फ़िलहाल के टाइम तक ये है कि ये फोरकास्ट जो है उन्होंने ये की है कि ये प्रीवियस से जो उन्होंने फोरकास्ट किया है वो डाउन की है और न्यूज़ रेड आएगी। अगर रेड आई तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। और आगे मैं आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल समरी दिखा देता हूँ गोल्ड की डेली की। ये देखें, ये डेली की है। मेन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप, करंट मूव स्ट्रॉन्ग अप, क्योंकि मार्केट 1954-55 से फिर उसके बाद ऊपर 60, 65, 70, 72 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1972 पे। तो करंट मूव भी स्ट्रॉन्ग अप है, मेन ट्रेंड भी अप है, और यहाँ पे एक्सट्रीम अब न्यूट्रल हो गया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो वो यहाँ पे ओवरबोट था और मैंने कहा था कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए भी डाउन आ सकती है, लेकिन अभी वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। और मेन ट्रेंड अप है। अब अगर ये न्यूज़ आती है आज की डॉलर के हक में, मार्केट अगर डाउन आई तो आपने डिप से बाय करना है, क्योंकि हमने इस ट्रेंड को फॉलो करना है, सेल में नहीं रहना, बाय में रहना है। क्लियर हो गया। और ये लेवल है, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ, 1965 और 1959, यानी कि और 1953, ये लेवल देख लें। तरीकाकार यही होता है कि 1965 के करीब आए, 66, 67 वहाँ से बाय करें और 65 से 3 पॉइंट नीचे 1962 का SL रखें। अदरवाइज़ फिर वो और डाउन चली जाएगी 1960 के करीब। अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो SL ना लगाएं, 1953 तक भी गई तो मार्केट जाएगी आप। हमारा जो मेन ट्रेंड है, ये टेक्निकल समरी हमारी गोल्ड की डेली की स्ट्रॉन्ग अप बता रहा है, ठीक है। तो बाय में रहेंगे तो एटलीस्ट आपकी ट्रेडें निकल जाएंगी। थोड़े वॉल्यूम से फ़िलहाल बाय करें, ठीक है, जब ग्रुप में सिग्नल आएगा। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे आई नीचे तो अगली ट्रेड जो है ना 1960 के करीब, वो थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा रखें। 1953 से फिर इन दोनों से वॉल्यूम ज़्यादा रखें। ये स्ट्रेटजी किया करें। पहली ट्रेड कम वॉल्यूम से अगेंस्ट अगर हो जाए तो 10 पॉइंट के गैप से दूसरी ट्रेड, और वो पहली वाली ट्रेड से वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा, वहाँ से और अगर अगेंस्ट हो जाए 10 पॉइंट और डॉलर गिर जाए तो पिछली दोनों ट्रेड से तीसरी ट्रेड का वॉल्यूम ज़्यादा, तो वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मार्केट ऊपर अगर 10 पॉइंट भी आई तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग किया करें। कमेंट कर दें अगर जो भी दिल में बात हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।